हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय है और गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कैलोरीज। आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बेसिकली कैलोरीज होती क्या है, ये पहला क्वेश्चन था। कैलोरीज बेसिकली एक टर्म है जिससे हम डिनोट करते हैं एनर्जी को। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको अगर हमें तोलना हो तो वो कैलोरीज की फॉर्म के अंदर आती है। ये एक साइंटिफिक मेजर है। तो 1 ग्राम कैलोरी के अंदर इतनी पावर होती है कि वो 1 ग्राम क्लियर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर सके। ये साइंटिफिक फॉर्मूला होता है कैलोरी का। सो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि कैलोरीज जो होती हैं वो कैसे मैटर करती है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बड़ा और छोटा करने के लिए। पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक दिया है। आप उसके अंदर अपनी एज, हाइट और वेट डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक सस्टेनेबल कैलोरीज आपकी कितनी है, जिससे ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना ही उससे आपका वेट कम होगा। जब आपको वो पता लग जाएगी, मैं एग्जांपल तौर के ऊपर ले लेता हूँ 2000 कैलोरीज। ओके, सो 2000 कैलोरीज अगर आपकी आ गई और अगर आप 2000 कैलोरीज जितना खाना खा रहे हैं उतना ही फ्यूल डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ना तो आपका वेट कम होगा ना ही बढ़ेगा। और अगर मानो आप उससे ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फ्यूल एक्स्ट्रा गया है वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी एज फैट्स। और अगर आपको पतला होना है तो आपको अपनी कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट डाइट। उसके अंदर आपकी जो कैलोरी कम हुई है, आपकी बॉडी को और ज़्यादा कैलोरीज चाहिए ताकि आप पूरे दिन के अंदर फंक्शन कर सको। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी वो आपके फैट स्टोरेजेस को लेना शुरू कर देगी, यूज़ करना शुरू कर देगी। तो ये 2 तरीके की डाइट्स होती हैं और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी बॉडी शेप कैसी होगी, आपका वेट बढ़ेगा या फिर कम होगा। ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं जब आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करते हो और आपको पता लगता है कि आपको कितनी कैलोरीज अप और डाउन करनी है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको वेट बढ़ाना है या कम करना है या फिर सस्टेन करना है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि कैलोरीज को हम कैलकुलेट कैसे करें कि खाने के अंदर कितनी एनर्जी है। कई लोग कहते हैं कि यार मैं तो बहुत सारा खाना खाता हूँ बट मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उस खाने के अंदर उतना फ्यूल नहीं है जितना उस आदमी को चाहिए। और कोई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ बट मेरा वेट तब भी बढ़ रहा है, क्योंकि उस खाने के अंदर ज़्यादा एनर्जी है और आपका वेट बढ़ रहा है उससे। सो गाइस, मैं आप लोगों को सिंपली एक तरीका बताता हूँ। मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया है। एक हेल्थीफाई मी करके एक ऐप है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसमें अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आप जो भी खाना खाते हैं, और स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बनाया मैंने ये, तो जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर खाना खाते हैं, कोई भी तरीके की डिश, इसके अंदर आपको सांभर, डोसा, इवन हलवा और किसी भी तरीके की डिश मिल जाएगी और उसके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ उतनी एक्यूरेट नहीं है तो आप उसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट भी डाल सकते हैं कि मैंने इतना घी यूज़ करा या फिर इतनी चीज़ें यूज़ करी, तो वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि उसके अंदर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने ज़्यादा हैं और कितनी क्वान्टिटी के अंदर आपको उसकी कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। इसी ऐप को यूज़ करते हुए मैंने अपने फिटनेस गोल को बहुत बेटर करा है, क्योंकि मुझे कभी कभी पता ही नहीं होता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर एक बंदा 20 रुपए की 40 ग्राम वाली एक चॉकलेट खाता है डेयरी मिल्क, और यहीं दूसरा आदमी 3 अंडे खाता है जो कि सेम है कैलोरीज काउंट के ऊपर, सिर्फ 10 कैलोरीज का फ़र्क है। बट अब हम देखते हैं इनके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है कैलोरीज के अंदर और चॉकलेट की और अंडों के बीच में, कि उन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है इनके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैट कंजप्शन जो है वो दोनों के अंदर है, बट दोनों तरीके के फैट्स बहुत अलग हैं। एक बैड फैट्स हैं और थोड़े हेल्दी फैट्स हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर जब अंडे जाते हैं या फिर कोई भी एक हेल्दी फूड जाता है, उसको प्रोसेस करने में, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से आप थोड़ी देर तक ज़्यादा फुल फील करते हो। बट यही आते हैं जो प्रोसेस्ड है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, सारा डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद आपको एक तो भूख और लगती है, और दूसरी चीज़ जो 240 कैलोरीज गई हैं ये एकदम आपकी बॉडी को एकदम एनर्जाइज कर देती है। बट ये थोड़ी देर के बाद नीचे भी चली जाएगी क्योंकि ये शुगर है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि अगर दो इंडिविजुअल सेम हाइट के हैं और सेम एज के हैं, क्या उन दोनों को सेम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? सो गाइस, ऐसा नहीं है। अगर मैं 2 लोगों को लेता हूँ और पहला आदमी जो है वो नॉर्मल तरीके से काम करता है, ज़्यादा उसका हार्ड वर्किंग नहीं है, वो अपना ऑफिस या फिर जॉब या फिर नॉर्मल हाउस वाइफ है, वो उतना ज़्यादा काम नहीं करते। बट दूसरा आदमी सेम है
सेम हाइट और वेट का है और सेम एज का है, बट वो उसके बाद वर्कआउट करता है या फिर अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ के बाद थोड़ा सा या 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करता है, तो ये आदमी जो है वो ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहा है, तो उसको उस वर्कआउट को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी कैलोरीज ऊपर खानी पड़ेंगी, क्योंकि वो बर्न ज़्यादा कैलोरीज कर रहा है। और यही दूसरा आदमी जो है वो अपनी कैलोरीज जितनी फ्यूल डाल रहा है अपनी बॉडी में उतना ही काम कर रहा है, तो उसका बराबर रहेगा, इंस्टेड ऑफ दिस गाय जो ज़्यादा काम कर रहा है बट उसका फ्यूल कम है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि अगर आप फ्यूल कम डालेंगे तो आप ज़्यादा थक जाएंगे, और यहीं दूसरा आदमी जो है जो फ्यूल जो है बराबर डाल रहा है, तो ना तो उसका वेट कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। यहीं दूसरा आदमी जो है वो ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है बट उसकी कैलोरीज कम है, राइट। इसी वजह से वो आदमी ज़्यादा खाना खा सकता है और यह आदमी जो है इसको कम खाना खाना चाहिए ताकि वो बराबर अपने वेट के ऊपर रहे। सो गाइस, ये हो गया पूरे के पूरे मिथ क्लियर। और मैं आपको एक और प्यारी सी बात बताता हूँ, अगर कल को कभी भी कोई आदमी आपको बोले कि आपके टाइम के ऊपर तुम्हें तो पता ही नहीं है, हमारे टाइम पे तो लोग इतना खाना खाते थे, गाइज वो लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दादाजी वगैरह जितने भी लोग होते थे वो लोग बहुत मेहनत करते थे, वो लोग साइकिलें चलाकर अपने ऑफिस तक जाते थे। ऑफिस तो उस टाइम पे होते भी नहीं थे, आधे से ज़्यादा लोगों के जो फोर फादर्स थे वो फार्मर्स वगैरह होते थे, वो इतनी मेहनत करते थे, तो उनकी वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा था और उनके कैलोरीज जो थी वो कम होती थी, तो इसी वजह से वो ज़्यादा घी वगैरह चीज़ें डालते थे ताकि उनका कैलोरीज जो है वो बराबर जाए। मे बी आपके दादाजी पतले लगते हो या फिर वो लगते हो कि हाँ ठीक ठाक लगते थे अपने टाइम के ऊपर, वो इसी वजह से लगते थे क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमेशा बराबर चलती थी, वो खाना भी उतना ही खाते थे जितना वो वर्क करते थे। इस टाइम के ऊपर अगर आप उतना खाना खाओगे, घी भी एक्स्ट्रा खाओगे या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाओगे बट आप वर्कआउट नहीं करते उतना, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। आई होप गाइज आप लोगों को ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड प्लीज़ ये वीडियो किसी एक ऐसे आदमी के साथ शेयर करना है जिस आदमी को ये सारी चीज़ें ना पता हो, मे बी शायद उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए और वो आपको थैंक यू बोलेगा और आपको थैंक यू बोलेगा तो मुझे वो थैंक यू लग जाएगा। सो गाइज हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड स्टे हाइड्रेटेड। टेक केयर।